गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पिछले वीडियो में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का पूरा इतिहास डेट के साथ हमने देखा था, जिसमें इसरो के गठन से लेकर चंद्रयान 2 तक का हमारा सफर रहा था। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। और आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के जुड़े हुए भारत के संस्थान और वह संस्थान कहां है और उसका कार्य क्या है, ये तीनों चीजों को क्रमशः वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, भारत में सभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े संस्थानों की नोडल एजेंसी है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी रोसकॉस्मोस, ऑप्शन सी जाक्सा, ऑप्शन डी सीएनएसए। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा है नोडल एजेंसी। तो सबसे पहले हम समझते हैं नोडल एजेंसी क्या है। देखिए, नोडल एजेंसी का मतलब क्या होगा, जितने भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए संस्थान हैं वो नोडल एजेंसी के अंडर रहकर काम करता है। सभी एजेंसी फाइनली नोडल एजेंसी को ही रिपोर्ट करेंगे। सभी संस्थानों की जो एपेक्स बॉडी अर्थात सर्वोच्च संस्था वो नोडल एजेंसी होती है। ठीक है। तो भारत में सभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े संस्थानों की नोडल एजेंसी ऑप्शन नंबर ए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अच्छा, इसरो भारत में जुड़े स्पेस टेक्नोलॉजी के सभी संस्थानों का एपेक्स बॉडी है। और से जो आपके 3 ऑप्शन हैं वो भी दुनिया के टॉप के संस्थान हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जैसे ऑप्शन नंबर बी रोसकॉस्मोस, तो ये जो है रूस का स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा सबसे बड़ा संस्थान है। वैसे ही ऑप्शन नंबर सी क्या आपका जाक्सा, जाक्सा जापान का स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा सबसे बड़ा संस्थान है। ऑप्शन नंबर डी सीएनएसए, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चीन का सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ा संस्थान है ये। ठीक है। कुछ और दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट संस्थान है जिसे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। नासा, यूएसए अमेरिका फेमस है। तो नासा का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है स्पेस टेक्नोलॉजी में। इसके बाद है आपका सेकंड में, आपको फिर से दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, आप देखेंगे। ठीक है। ईएसए, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, इसको यूरोप महाद्वीप के 22 देश मिलकर बनाए हैं। अभी तक मैंने आपको 6 संस्थान बताए हैं। ये पूरे विश्व में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े सर्वोच्च संस्थान है, इंक्लूडिंग इसरो। अब मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जितना भी क्वेश्चन अभी करेंगे हम, वो सभी इसरो से जुड़े संस्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको। भारत में उपग्रहों सैटेलाइट का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए इसाक बेंगलुरु, ऑप्शन बी साक अहमदाबाद, ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। भारत में उपग्रह सैटेलाइट के निर्माण के लिए 2 प्रमुख संस्था है। पहला इसाक और दूसरा साक। इसाक जो है आपका बेंगलुरु में है और साक जो है आपका अहमदाबाद में स्थित है। अच्छा, एक चीज और, ये इसाक का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। इसाक अर्थात इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और साक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अच्छा, जो इसाक है वो इसरो के कैंपस में ही स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में प्रक्षेपण यान का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए वीएसएससी
ऑप्शन बी एसडीएससी, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रक्षेपण यान का निर्माण एक आपकी संस्था है, ऑप्शन नंबर ए वीएसएससी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि केरल में है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ये हैं। इसको हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इनके नाम से भी जानते हैं। देखिए, जितने भी प्रक्षेपण यान है, चाहे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पीएसएलवी या जीएसएलवी, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, वो जितने भी प्रक्षेपण यान है सबका निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ही होता है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका एसडीएससी, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है जिसको लॉन्चिंग पैड भी कहा जाता है। जितने भी प्रक्षेपण यान हैं उनको यहीं से प्रक्षेपित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जितने भी हैं सबको यहीं से प्रक्षेपित किया जा रहा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, भारत का वह संस्थान जो सभी अंतरिक्ष उपग्रहों को नियंत्रित करने वाला केंद्र है। ऑप्शन ए एमसीएफ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल, ऑप्शन बी एमसीएफ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। भारत में सभी उपग्रहों को नियंत्रित करने वाला केंद्र दो है। पहला एमसीएफ भोपाल जो कि आपके एमपी मध्य प्रदेश में है, दूसरा है आपका एमसीएफ हासन जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये सभी प्रकार के भारतीय उपग्रहों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। देखिए, नियंत्रित करना मतलब क्या होगा? उपग्रहों की कक्षा बदलना, उससे इमेज क्लिक कराना, चालू करना, बंद करना, तथा उसका जो मेंटेनिंग का काम है, मेंटेनेंस करना है उसको, ये भी करना। तो ये इसके क्या हो गया? नियंत्रित करना हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 5, वह संस्थान जो दूर संवेदी उपग्रह द्वारा भेजे गए डाटा सूचना को एकत्रित करता है। ऑप्शन ए एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, ऑप्शन बी आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली, ऑप्शन सी अंतरिक्ष कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी भुवन। देखिए, वह संस्थान जो दूर संवेदी उपग्रह बोला है, तो भाई दूर संवेदी उपग्रह क्या होगा? ऐसा उपग्रह जो फोटो खींचता है। तो उपग्रह के द्वारा भेजा गया फोटो को, डाटा को एकत्रित करने का काम कौन सी संस्था करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा एनआरएससी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये दिल्ली में है। अच्छा, मौसम का पूर्वानुमान, पूर्वानुमान मतलब एनआरएससी द्वारा भेजे गए डाटा को सुपर कंप्यूटर के द्वारा एनालाइज करके रिजल्ट प्रकाशित करता है, जैसे कहां बारिश होगी, कहां चक्रवात आएंगे, ये सभी। ठीक है, देखिए ये आपका उपग्रह हो गया। तो उपग्रह से क्या हुआ कि फोटो डेटा, जो भी वो फोटो खींचना था, डेटा कलेक्ट करना था, वो किया और किसको दिया? एनआरएससी को। फिर वो डेटा को किसको ट्रांसफर किया गया? आईएमडी को। तो इसके पास क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है, जिससे वो डेटा को क्या करेगा? एनालाइज करेगा और फाइनली जो साइंटिस्ट है, हमारे मौसम वैज्ञानिक है, वो बताएंगे कहां चक्रवात आएगा, कहां बारिश होगी, कहां नहीं होगी। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु। देखिए ये क्या है? इसरो की व्यावसायिक यूनिट है।
इसका कार्य दूसरे देशों के उपग्रहों या किसी कंपनी के लिए उपग्रहों को भेजने संबंधी डील कराता है। ये मतलब यदि कोई देश हमसे उपग्रह प्रक्षेपित कराना चाहता है तो उसका ये डील कराता है। क्या है? अंतरिक्ष कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? भुवन। ये कोई संस्था नहीं है। भुवन नाम की एक वेबसाइट से उपग्रहों द्वारा जुटाए गए आंकड़ों और उसके जो फोटो है उसको बेचा जाता है, बस। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2019 में इसरो ने गगनयान मिशन हेतु एक नई सेंटर की स्थापना की है। वह सेंटर है ऑप्शन ए HSPC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु, ऑप्शन बी कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात गगनयान मिशन की हो रही है तो गगनयान मिशन के तहत भारत अपने स्वदेशी तकनीक से मानव को अंतरिक्ष में 2021 में भेज रहा है। तो इसका अपन एक अलग सा क्लास लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? गगनयान के ऊपर है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, जो सेंटर की स्थापना की गई है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ठीक है। जो कि कहां है? बेंगलुरु में स्थित है और ये इसरो के कैंपस में ही बना हुआ है। ठीक है। ऑप्शन बी है आपका कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। ये भारत का सेंटर नहीं है, ये है रूस का। अच्छा, ये विश्व प्रसिद्ध ट्रेनिंग सेंटर है। जो भी अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष में जाने वाला रहता है उनको यहां जाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, अंतरिक्ष में जाना है करके। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर। मतलब देखिए, ये जो सेंटर है ये इसरो के द्वारा ही बनाया जा रहा है, इसको अर्थात विकसित किया जा रहा है, क्योंकि भारत मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन शुरू कर रहा है, इसलिए इस सेंटर को विकसित किया जा रहा है। एक्चुअली भारत में बना नहीं है अभी, इसका घोषणा हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो ये रहे आपके स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रमुख संस्थान, उनके जगह का नाम और उनका कार्य मैंने आपको बता दिया है। आने वाले वीडियो में और कुछ नया लेकर आएंगे हम। आप यदि मेरे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।